आप सभी का स्वागत है जियोलॉजी यूपीएससी के ऊपर। देखिए, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है स्ट्रक्चर जियोलॉजी और उसमें हमने बात करी है सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में हमने देखा है सिविल सर्विस का सिलेबस देख लिया है और उसके साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम होता है उसका भी सिलेबस हमने कंबाइन करके आपको एक जगह प्रोवाइड कर दिया है। अब स्ट्रक्चर जियोलॉजी में लोग बुक्स कौन सा यूज करते हैं, सेकेंड थिंग्स हमने उसके ऊपर भी बात कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे। वीडियो देख लीजिए जिससे कि आपको आइडिया रहे कि आने वाले वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। बेहतर रहेगा आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक हैं जो भी अभी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, स्ट्रक्चर जियोलॉजी है क्या। सबसे पहले आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, इवन ये आपके मेंस में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बता दो कि स्ट्रक्चर जियोलॉजी किसे कहते हैं, बट हाँ इंटरव्यू के लिए आप ये एक बार सोच के रख सकते हो कि सामने वाला अगर पूछ दे तो आपके पास 2-3 लाइन का एक स्टेटमेंट रहना चाहिए जिससे कि आप उनको कन्विंस कर सको कि हाँ मुझे आइडिया है। अगर आपका बैकग्राउंड जियोलॉजी है तब तो कोई बात नहीं, अगर आपका बैकग्राउंड जियोलॉजी में नहीं है और आपने ऑप्शनल ड्यू टू हाई स्कोरिंग की वजह से ले लिया है तो ये काम कर जाएंगे। और जनरली देखो हम लोगों का मेन मोटिव यही होता है कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सके। हाई स्कोरिंग का जो एम है उसको बिल्कुल फुलफिल करता है जियोलॉजी, बिकॉज ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है और आपको पता है कि अगर इफ़ यू नो द आंसर देन यू गेट फुल मार्क्स। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि नंबर काट लिए जाएंगे, वैसा वाला नहीं है। मैथ्स अगर आपको आता है, अगर 2+2 पूछ दिया तो ये 4 ही होगा, ठीक है ना, ये 6 नहीं हो सकता है। अगर यहाँ 2+2 पूछ दिया तो ये सेम आप साइंस वाला जितना भी सब्जेक्ट है ना, लाइक मैथ्स हो गए, बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो हो गया, जियोलॉजी हो गया, ये इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। अदर सब्जेक्ट हो गए, ह्यूमैनिटीज वाली सब्जेक्ट हो गए, वहाँ आपको 5 to 6 एवरेज मार्किंग होती है और यहाँ या तो 0 मिलेंगे या तो 100। ठीक है, बीच में ऐसे नहीं है कि आपको 2 और 3 मार्क्स देके काम चला दिया, नहीं वैसा नहीं है। या तो आता है तो आप लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये एक पॉजिटिव चीज है जियोलॉजी के साथ, क्या कह सकते हो साइंटिफिक सब्जेक्ट में ये पॉजिटिव थिंग्स है। चलिए अब सीधी सीधी अपने टॉपिक के ऊपर बात कर ही लेते हैं कि स्ट्रक्चर जियोलॉजी का अगर आपको डेफिनेशन देना है तो क्या ही दोगे। ये स्टडी है क्या 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक यूनिट्स। स्ट्रक्चर जियोलॉजी जो है ये एक स्टडी है, किसका स्टडी है, 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिफॉर्मेशनल हिस्ट्री। अब देखो जब हिस्ट्री की ही बात आ रही है तो हम रॉक्स के बारे में ही थोड़ा देखेंगे। हम पता करेंगे कि डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम पता करेंगे। जब ये चीज़ हम पता कर ही रहे तो हम उसके साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन जो हुई है कोई भी पर्टिकुलर एरिया में विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, बिल्कुल सही पकड़े हो, रॉक्स के साथ। ठीक है, डिफॉर्म जो रॉक्स थी उसके साथ उसका हम स्ट्रक्चर इवोल्यूशन देख लेंगे। किसी भी एरिया का अगर हमें देखना हो तो विथ रिस्पेक्ट टू रॉक्स में ही हमें पता चलेगा कि क्या चल रहा है। इसका जो यूज होता है वो है मेजरमेंट ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ रॉक्स। हम इसका यूज जनरली वही करते हैं कि जितने भी प्रेजेंट डे में रॉक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम प्रीवियस उसकी हिस्ट्री जानने का ट्राई करते हैं। अगर आप इसको अगर कहना चाहो दूसरे लफ्जों में, लाइक दूसरे शब्दों में इसको अगर कहना चाहो, कह सकते हो इट इज अ स्टडी ऑफ द फीचर फॉर्म बाय द जियोलॉजिकल प्रोसेस। हो गया लाइक ड्रिपिंग, हो गया ड्रिपिंग, बेड्स, फोल्डिंग, कलर चेंज करता हूँ, फोल्डिंग हो गया, जॉइंट्स हो गया, फॉल्ट्स हो गया। उसके बाद ईटीसी लिख लो। कितना लिखते जाओगे, जितना लिखते जाओगे इतना वो बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पे ईटीसी लिख लो और ओके। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर जियोलॉजी का डेफिनेशन समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सबसे पहले सिलेबस के टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मैप रीडिंग। अब इसको सिलेबस में दे रखा है कि बता दो कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग देखो और एंड मैप रीडिंग देखो। अब देखो जब भी हम कोई भी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि देखो जियोलॉजी जो है ना वेस्टर्न कंट्री में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, डीप में पढ़ना पड़ता है। बट अगर हम अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये उतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर सिविल सर्विस एग्जाम। अगर आपको पीएचडी करनी है करो, बट अपने सिविल सर्विस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना डेप्थ में पूछा है और उसके बाद सिलेबस क्या दे रखा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो इधर सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसमें डीप में उतरना स्टार्ट किया तो फिर आपकी लंका डूब जाएगी। चलो बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप पीवाईक्यू जो भी पूछा है
उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद उसका जो इंट्रो, कंक्लूजन और उससे रिलेटेड कुछ भी टर्म है तो उसको देख लेंगे। इस वीडियो में अभी हम ये समझेंगे, देखो पीवाईक्यू क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो जियोलॉजिकल मैपिंग का फेज है उसको समझेंगे। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या हम यूज करते हैं जियोलॉजिकल मैपिंग में उसको समझेंगे। और भी चीजें हैं वो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। देखो, आई एम ट्राइंग टू मेक योर लाइफ ईजी, या अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि आई एम ट्राइंग टू मेक योर जियोलॉजी ईजी। ठीक है, इसमें मैंने इजी करने के लिए क्या किया है, कलर चेंज करता हूं, रेड कर लेता हूं। इसको मैंने बेसिक एंड एडवांस में बांट दिया है। अगर आपका बैकग्राउंड जियोलॉजी है तब तो ठीक है, आपको बेसिक भी समझ में आ जाएंगे पहली बार में, और एडवांस भी आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगी। बट पर्पल करता हूं, देखो अगर आपका बैकग्राउंड जियोलॉजी नहीं है तो फिर आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, और अच्छे से करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा और मेहनत के साथ भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एडवांस तो मैं जब पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा एक बार तो फिर उसमें अलग से एडवांस का एक सीरीज बना दूंगा कि देखो ये स्ट्रक्चर जियोलॉजी का एडवांस सीरीज है, आप इसको फॉलो कर लो और इससे काम हो जाएगा। तो अगर मैं इस चीज को फिर से कहूं, आई एम ट्राइंग टू मेक योर यूपीएससी इजी, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेते हो। ठीक है, चलो अब सीधी सीधी बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भाई हमें क्वेश्चन तो दिखाओ कि क्या पूछ रहा है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया था, द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मैप रीडिंग से, देखो पूछ रहा है कि हाउ वी डिटरमाइन द टॉप ऑफ बेड्स ऑफ प्राइमरी फीचर। हम टॉप ऑफ बेड जो कैसे डिटरमाइन करेंगे वो बता दो। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ 2017 और 16 में सेम ही क्वेश्चन पूछा है कि बता दो कि टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हम जो यूज करते हैं जियोलॉजिकल मैपिंग में, और इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग बता दो। ठीक, अभी मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं इसको मिटा दूं, आपको अच्छे से दिख जाएंगे। देखो ये पूछ रहा है कि टूल्स बता दो और इक्विपमेंट्स बता दे, उसके बाद साथ में आप जियोलॉजिकल मैपिंग में जो उसका इंपॉर्टेंस बता दो। बस इतना ही पूछा है। ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन ये जो है ना एडवांस का पार्ट है, और ये बेसिक में मैं कवर कर लूंगा। आप चिंता मत करना, सभी चीजें मैं यूट्यूब पे फ्रीली कवर करवा दूंगा। ठीक है, मैंने बोला ना कि आपको कि आई एम ट्राइंग टू मेक योर यूपीएससी इजी, ये आपके ऊपर है कि आप कितना ऑनेस्ट हो। आप जितना ज़्यादा इसको अप्रिसिएट करोगे उतनी जल्दी मैं टॉपिक कंप्लीट करवाता चला जाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है 2010 में, पूछा है कि भाई इंडेक्सिंग ऑफ टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, इसके ऊपर क्रिटिकल नोट्स लिख दो, और ये 150 वर्ड्स में होगा। ठीक है, 10 मार्क्स का है, सिंपल समझो। अब ये टोपोग्राफिकल मैप जो है ना, ये टाइप ऑफ जियोलॉजिकल मैप में आता है। ठीक है, यहाँ मैं जब बात करूंगा तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि वाकई में क्या चल रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन है देखो 2006 में पूछा है, 7 में पूछा है और 9 में पूछा है। देख रहे हो क्या पूछ रहा है कि भाई शॉर्ट नोट्स लिखो 200 वर्ड्स में। और क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मैप रीडिंग, मतलब जो यहाँ पे टॉपिक है सेम, उसमें कुछ भी चेंज भी नहीं किया, एकदम सेम टू सेम चेप दिया कि भाई इसका आप बता दे। देख रहे हो कितना कमाल का क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2001 में पूछा गया है कि क्रिटिकल नोट्स लिखो 150 वर्ड्स में। ठीक है, और क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द टॉप ऑफ बेड एंड द बॉटम ऑफ बेड। देख रहे हो ये सेम जो 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यही क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये चिल्ला चिल्ला के नहीं बता रहा है कि भाई द हाउ टू डिटरमाइन टॉप ऑफ बेड, यही 2020 में पूछा है ना, है कि नहीं। दिल पे हाथ रख के बोलो कि हाँ ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन यहाँ पूछा है या नहीं पूछा है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होता और इससे रिलेटेड जो 2-4 पेज का कंटेंट आपने बना लिया होता तो ये 2020 में काम करता या नहीं करता। अगर सेम ही क्वेश्चन अभी रिपीट हो जाए तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो बता दो मुझे। बिल्कुल सही जवाब सर, काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पीवाईक्यू है, और इससे रिलेटेड हमने ये देखा कि भाई सबसे पहले पूछ रहा है कि टूल्स बता दे, सेकंड है इक्विपमेंट्स क्या यूज करते हैं वो बता दो, उसके बाद जो जियोलॉजिकल मैपिंग है उसके टाइप्स में कौन कौन सा है वो बता दो। शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं ना चीजें कि हमें क्या क्या समझनी है। उसके बाद ये बोला कि टॉप ऑफ हाउ टू डिटरमाइन टॉप ऑफ बेड्स, या इंपॉर्टेंस बता दो, इंपॉर्टेंस पूछ रखा है, इंपॉर्टेंस बता दे जियोलॉजिकल मैपिंग का। ठीक है, उसके बाद बोला कि हम डिटरमाइन कैसे करेंगे टॉप ऑफ बेड या बॉटम ऑफ द बेड, डिटरमाइन करने का है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है कि टूल्स बता दो, इक्विपमेंट्स बता दो, ठीक है, और टाइप ऑफ जियोलॉजिकल मैप बता दो, एंड इंपॉर्टेंस बताओ, और हाउ टू डिटरमाइन टॉप ऑफ बेड्स। बस इतना ही 5 ही तरह का क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल है कि नहीं, यही 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा है ना। चलो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम टूल्स इक्विपमेंट्स इसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरा जो वीडियो आएगा तो उसमें हम टाइप्स बात कर लेंगे, उसका इंपॉर्टेंस बात कर लेंगे, और एडवांस वाले में हाउ टू डिटरमाइन टॉप ऑफ बेड के ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया है। चलिए